अरेबियन डेजर्ट में पड़ा ये आज से 4000 साल पुराना पत्थर आखिर कैसे बिल्कुल एक्यूरेट लाइन में काटा गया होगा, क्योंकि ना तो उस वक़्त कोई मशीनरी हुआ करती थी और ना ही कोई एडवांस्ड टूल, बल्कि सारा काम मजदूर अपने हाथों से ही करते थे। तो फिर ये पहाड़ जितना बड़ा पत्थर आखिर कैसे 2 हिस्सों में काटा गया। इन्फोटेनी टीवी की वीडियो में एक बार फिर से खुशामदीद। 23 लाख स्क्वायर किलोमीटर के एरिया पर फैले हुए इस अरेबियन डेजर्ट में बेशुमार मिस्ट्रीज मौजूद हैं। बड़े बड़े रेत के पहाड़ हर रोज तूफान आने की वजह से अपनी जगह बदलते रहते हैं, लेकिन हैरान कुन तौर पर पिछले 4000 सालों से ये पत्थर वैसे का वैसा ही खड़ा है और इसके दरमियान बनी ये बिल्कुल सीधी लाइन आर्कियोलॉजिस्ट के लिए सर का दर्द बनी हुई है। नाज़रीन, आज आप जानेंगे 3 ऐसी थ्योरीज के बारे में जिनसे ये साबित किया जा सकता है कि हजारों साल पहले ये पत्थर आखिर कैसे काटा गया। तो चलिए शुरू करते हैं। थ्योरी नंबर 1, एलियंस। 20 फुट ऊंचा और 30 फुट तक चौड़ा ये अल-नास्ला रॉक एलियंस की निशानी हो सकती है। यहाँ से गुजरने वाले मुकामी लोगों का कहना है कि हजारों साल पहले जमीन पर आने वाले एलियंस का UFO इस पत्थर पर लैंड हुआ होगा, जिसके अंदर से इंतहाई पावरफुल लेजर बीम निकली, जिसने इस पहाड़ जितने बड़े पत्थर को 2 अलग अलग हिस्सों में तकसीम कर दिया। लेकिन इस बात के ऊपर यकीन नहीं किया जा सकता, क्योंकि एलियंस हमारी इस यूनिवर्स में एग्जिस्ट करते भी हैं या नहीं। इस बात के ऊपर की गई प्रिडिक्शंस आज तक सच साबित नहीं हो सकी। लेकिन एक लम्हे के लिए मान भी लिया जाए कि एलियंस इस यूनिवर्स में कहीं ना कहीं एग्जिस्ट करते होंगे, तो दूसरा सवाल ये आता है कि कई मिलियंस लाइट ईयर्स का सफर करके एलियंस अर्थ पर सिर्फ इसी पत्थर को काटने के लिए ही क्यों आए। लेकिन आर्कियोलॉजिस्ट को आज तक इस थ्योरी के मुतल्लिक कोई भी एविडेंस नहीं मिल सका। थ्योरी नंबर 2, एशियंट इंजीनियरिंग। अल-नास्ला रॉक को अगर करीब से देखा जाए तो इसके ऊपर आर्ट वर्क भी किया गया है, जिससे पता चलता है कि इस पत्थर के इर्द गिर्द कोई कबीला आबाद हुआ करता था और इस कबीले के लोगों को आर्ट वर्क और इंजीनियरिंग में काफी दिलचस्पी हुआ करती थी और शायद इसी कबीले ने इस पत्थर को बिल्कुल एक्यूरेट लाइन में काटा। लेकिन कैसे? आर्कियोलॉजिस्ट का मानना है कि एशियंट आर्किटेक्ट्स ने इस पत्थर को पास्कल्स लॉ की मदद से काटा। जी हाँ, पास्कल के कानून के मुताबिक अगर हम इस तरह के मैकेनिज्म में छोटे पिस्टन के ऊपर फोर्स लगाते हैं तो प्रेशर हर जगह बिल्कुल इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा। जैसे जैसे सिलेंडर का साइज बढ़ता जाएगा, प्रेशर भी उसी हिसाब से बढ़ेगा और वो प्रेशर बड़े पिस्टन तक पहुंचते पहुंचते लगाई गई फोर्स से 10 गुना ज्यादा हो जाएगा। और शायद इसी टेक्नोलॉजी से एशियंट आर्किटेक्ट्स ने अल-नास्ला रॉक को बिल्कुल सीधी लाइन में काटा। और अब थ्योरी नंबर 3, क्लाइमेट चेंज। पिछली दोनों थ्योरीज के ऊपर यकीन करना थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि आर्कियोलॉजिस्ट ना ही एलियंस की रियलिटी पर यकीन रखते हैं और ना ही एशियंट इंजीनियर्स के इतना एडवांस होने पर। तो फिर असल हकीकत क्लाइमेट चेंज ही हो सकती है, क्योंकि जियोलॉजिस्ट का मानना है कि ये पत्थर क्लाइमेट चेंज की एक खास कंडीशन फ्रीज था वेल्डिंग की वजह से 2 हिस्सों में तकसीम हुआ। इस प्रोसेस में होता कुछ यूं है कि जब रात के वक्त टेम्परेचर 20 डिग्री तक कम हो जाता है तो बारिश का पानी पत्थर की एक छोटी सी दरार के अंदर आकर ठहर जाता है, और जब टेम्परेचर मजीद कम होता है तो रात के अंधेरे में बर्फ गिरने लगती है, जिसकी वजह से पत्थर की दरार में फंसा पानी जमकर एक्सपेंड हो जाता है और इसी वजह से पत्थर के अंदर क्रैक आने लगते हैं। कई हजार सालों तक ये प्रोसेस चलने की वजह से अल-नास्ला रॉक 2 हिस्सों में तकसीम हुआ। लेकिन ये थ्योरी भी सही तरीके से सेटिस्फाइड नहीं करती, क्योंकि दुनिया के दूसरे इलाकों में भी फ्रीज थ्रा वेल्डिंग का प्रोसेस हो चुका है, लेकिन वहाँ पत्थर बिल्कुल सीधी लाइन में नहीं कटे। इसलिए जियोलॉजिस्ट एक और कंडीशन भी पेश करते हैं, इसे जॉइंट फ्रैक्चर कहा जाता है। ये पत्थर एक ऐसी जगह पर पड़ा हुआ था जहाँ से जमीन अर्थक्वेक्स के आने की वजह से एक तरफ से थोड़ी नीचे और दूसरी तरफ से थोड़ी ऊपर हो गई, और इसी वजह से ये पत्थर बिल्कुल सीधी लाइन में कट गया। साइंटिफिक वर्ड में ये थ्योरी इस पत्थर की मिस्ट्री की असल वजह मानी जाती है। नाज़रीन, आप इस बारे में क्या कहेंगे? हमें कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिएगा। वीडियो यहाँ तक देखने के लिए बेहद शुक्रिया। मिलते हैं अगली शानदार वीडियो के साथ।